प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर मुंगेर में अनेक कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन 20 सितंबर को मुंगेर पहुंचे और यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को भाजपा के नीति सिद्धांत और उसके कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताते हुए मुंगेर में कई जगह अपने पार्टी के उद्देश्य पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण तथा लोगों को सहायता संबंधी वस्तुओं का वितरण करने के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जैन के द्वारा किए गए कार्यक्रमों में शरीक हुए, जहां जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश जैन द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को अंग वस्त्र और फूल के गुच्छे देकर सम्मानित किया गया। और स्वरोजगार में बिहार में जितना मछली खाया जाता है, आज भी बड़ी तादाद में मंगाया जाता है हैदराबाद से। ये अंतर साफ दिखता है। हर क्षेत्र में मैं आपको पथ निर्माण का बता दूं तो 2005 से 6 में 520 करोड़ था, उसमें भी अलकतरा घोटाला हो जाता था। और जो ग्रामीण सड़क है उस वक्त अगर आप देखें कि 520 करोड़ था और आज वो बढ़कर 6,706 करोड़ है। ये अंतर साफ दिखता है। 2005 तक ग्रामीण सड़क मात्र 835 किलोमीटर थी और 19-20 तक अब 94,500 किलोमीटर। जो लोग ये कहते हैं क्या हुआ बिहार में, उनके लिए मैं ये आंकड़े दे रहा हूँ। ग्रामीण सड़क जो है 5 से अब तक 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उस पर पुल की बात होती है, कोई पुल का अप्रोच बह जाता है, पूरे देश में खबर बन जाती है। हम लोग टीवी पे डिबेट में बैठते हैं, वो जो कैमरा वाले हैं वो ये बताते हैं कि ये पुल बह गया। अप्रोच तो बह जाता है कई बार, क्योंकि अप्रोच में बोल्डर लगा होता है। मैं कोसी के इलाके का हूँ, तो उस एरिए में तो 2 किलोमीटर बह जाएगा, जहाँ खड़े हैं आपको पता ही नहीं लगेगा, नीचे से ही कट जाएगा। जब वो गंगा किनारे भी देखते हैं, बार कटान बहुत हो जाती है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि 75 से 2005 तक बिहार में कुल 314 बड़े पुलों का निर्माण हुआ। वहीं एनडीए शासनकाल में पहले कार्यकाल में 3 साल में 336 से अधिक पुल बने और 5 से अब तक 2200 से अधिक पुल, यानी उन्होंने 75 से 2005 तक हम और आगे ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस होती थी और कांग्रेस की सरकार थी मिली जुली आरजेडी के, 314 पुल और हम लोगों ने इसको 2200 से अधिक पुल बनाया। और जो पुल निर्माण निगम है, पहले 42 करोड़ टर्नओवर था और अब उसी का टर्नओवर बढ़कर 1503 करोड़ हो गया है। तो मैं ये साफ कह रहा हूँ कि हम कैसे हैं, हमारे बारे में सुनकर नहीं बल्कि देखकर आकलन कीजिए। और देखकर आकलन जो करेंगे तब ये देखेंगे कि नीतीश कुमार एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर 15 साल से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद है और केंद्र से भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। प्रधान जी वादों पर हम भी तरह खड़े उतरे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर पूरे देश को गुमराह करने वाले देश से माफी मांगे। उन्होंने कितना भ्रम पैदा किया। हर जगह शाहीन बाग बना रहे थे, पता नहीं आपके यहाँ मुंगेर में भी बना लिया था। हर जगह अरे भाई पिकनिक के लिए कोई और तरीका निकालते। हाँ, चल रहा है खाना पीना, चल रहा है नारा, जिसका जान न पहचान, जो समाज में कभी कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो भी माइक पकड़ के दे भाषण। और कुछ पता नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं था,
बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में हो गई, जो अपना धर्म बचाने के लिए भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ जाते? उनको हमने नागरिकता दी थी, वो थोड़े से लोग थे, लेकिन हंगामा कर दिया गया कि जैसे नागरिकता छीनने वाले। भारत में भारत का जो कानून है वो कहता है कि कोई भी सरकार चाहकर भी किसी की नागरिकता नहीं ले सकती। जो एक बार भारत का नागरिक बन गया, अगर कोई अपराध करे उसको सजा तो दिया जा सकता है, लेकिन उसकी नागरिकता जो है कोई नहीं छीन सकता। और बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, अब वहाँ भी इकोनॉमी अच्छी है, अपने वतन लौटे, जिनको लौटना है। अपने वतन से तो प्यार होना ही चाहिए, और इस्लाम धर्म में हुब्बुल वतनी आधा ईमान है, यानी वतन से मोहब्बत जो है आधे ईमान का दर्जा रखता है। लेकिन हम हिंदुस्तानी को इस बात पे फख्र है कि हमारे यहाँ भारत का संविधान सबको बराबरी देता है, नागरिकता देता है, और नागरिकता छीनने का नियम ही नहीं, लेकिन भ्रम पैदा किया गया। उसी तरह ट्रिपल तलाक पर भ्रम पैदा किया गया, और आज देखिए कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर लोग पूछते थे कि आप लोग भाषण देते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बहुत शौक था हमारे कांग्रेसी को, आरजेडी वालों। अब वो लोग तो केजरीवाल हों, कमलनाथ हों, ये सब लोग सीधे तो राम भक्त अपने को नहीं कह सकते थे, हनुमान भक्त कह रहे। यानी कांग्रेस पार्टी जो है, ये नहीं पता आप जिसके भक्त हैं वो राम के भक्त हैं। यानी कोई व्यक्ति, हमें क्या एतराज होगा धार्मिक मामले में, जो जिस मजहब पे चले, ये भी धार्मिक आज़ादी। लेकिन भ्रम पैदा किया गया। लेकिन देखिए बहुत सौहार्द है, दोनों समाज के लोगों ने कहा था जो कोर्ट का निर्णय होगा हम मानेंगे, और अगर आपका लगाना नहीं लगाना एक ही है, या तो उतार ही लीजिए, यही है। तो मैं कह रहा था कि सौहार्द के साथ सब काम हो रहा है। आज हिंदुस्तान में कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, हम मिलकर रह रहे हैं और हम मिलकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे तब बढ़ेगा जब सामाजिक सौहार्द हो, और उसको पूरा करने में हमारी सरकार ने पूरा कदम उठाया है। इसलिए इस बार के विधानसभा के चुनाव में एनडीए चुनाव लड़ेगा, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। हम सब यही अपेक्षा करते हैं, मुंगेर की जनता से भी अपील करते हैं कि इस बार 100% सीटें दें। टारगेट बीजेपी ने बनाया है, हमें लत लग गई है 100%, यानी बीजेपी 17 लड़ी 17 जीती, एनडीए एक सीट छोड़कर सारी सीट जीता। तो हम कोई ऐसी सीट को छोड़ने वाले नहीं हैं। हर सीट पर जब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का काम अच्छा है तो हमें लगता है कि हमें हर सीट पर सफलता मिलेगी, और बिहार में हम पूरी ताकत के साथ फिर सरकार बनाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार बनाकर दिखाएंगे। बिहार के जवान पूरे देश में, दुनिया में काम करते हैं, लेकिन अब हम लोगों का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित किया जाए, और यहाँ पर हम लोग बिहार को आत्मनिर्भर बनाएं। ऐसे बिहार जिस We'll be right back.